सभी लोग का स्वागत है मोस्ट अवेटेड एपिसोड के अंदर, यानी कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 12 के अंदर। तुम सभी लोग का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर देना। पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सभी एंट्स अब सभी हंटर्स के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है, पर तभी वहाँ पर जिन्वो के शैडो सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सभी हंटर्स को बचा लेते हैं। ये देखकर सभी हंटर्स काफी हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये क्या है। और अब इससे पहले कि वो और कुछ सोचे, उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर एग्रेस, टैंक और आयरन सभी लोग मिलकर उन एंट से लड़ने लगते हैं और अब वो इजीली उन सभी लोगों को हरा भी देते हैं। ये देखकर बिग सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग कहाँ से आ गए। जैसे वो ये सोच रहा होता है तभी अचानक से जिन्वो अब उसके पीछे से सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार जिन्वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं पर जिन्वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर सामने आकर खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग को अब शहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि ये जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी वो अब रुक चुकी है। वो लोग अब सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जिनचोल भी अब गो को बता रहा होता है कि सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, जिस पर गो भी कहते हैं हाँ, हम लोग को हमारे हंटर्स के स्टेटस के बारे में कंफर्म करना होगा, जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। दूसरे सीन में हम लोग को अब ब्रॉडकास्ट रूम दिखाया जाता है। वहाँ उन लोग को फोन पर फोन आ रहे होते हैं कि जल्दी से लाइव स्ट्रीम को शुरू करो। वही अब डायरेक्टर भी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि सिग्नल ही नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग आखिर फुटेज कहाँ से लाएं। ऐसा बोलने के बाद अब डायरेक्टर सोचने लगता है कि कहीं सभी एस रैंक के हंटर्स मारे तो नहीं गए, इसलिए अब वो उसी कैमरामैन से कहने लगता है कि जल्दी से जवाब दो, आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं पर वही कैमरामैन जो कि कभी मरता नहीं है, पर उसका कैमरा मर चुका है, उसके कैमरे के अंदर सिग्नल ही नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो लाइव स्ट्रीम को शुरू नहीं कर पा रहा होता है। वहीं जिन्वो को तो कोई फेम तो नहीं चाहिए होता है, इसलिए वो लड़ाई को शुरू करा देता है बिना पॉपुलर होने की चिंता करे। वो अब आयरन को पावर यूज करने के लिए कह देता है और अब आयरन भी अपनी पावर का यूज करता है और अब वो अब सभी एंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और अब जिसके बाद सभी जैसे एंट्स हमला करने के लिए आ रही होती है, जिन्वो अब इग्रिस को भेज देता है और अब इग्रिस और आयरन दोनों ही मिलकर उन एंट्स के ऊपर हमला करके उन्हें एक हिट में खत्म कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ एंट्स अब हंटर्स के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, पर टस्क बैरियर लगाकर सभी को बचा रहा होता है। बेका फिर से काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है आखिरकार ये शैडोज क्या हैं। इसके बाद अब वो जिन्वो से कहता है कि आखिरकार तुम्हें साइलेंट पर पहुंचे कैसे। तो जिन्वो कहता है कि 20 रुपए दोगे तो काम की बात बताऊंगा। मेरा मतलब वो सही यूँ कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे तुम्हारी चोट को हील करने दो। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो पोशन को बाहर निकाल लेता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि जिन्वो उन पोशन को उन्हें डायरेक्टली नहीं दे सकता है, इसलिए वो माँ को अपना मुंह खोलने के लिए कहता है और अब माँ भी बिना कुछ सोचे समझे अपने मुंह को खोल लेता है, जिसके बाद जिन्वो उसके मुंह के अंदर दवाई डाल देता है। जिन्वो अब उसके मुंह के अंदर दवाई डालता है और कुछ नहीं, इसकी वजह से माँ अब हील होने लगता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। इसी तरीके से जिन्वो अपने पोशंस को वेस्ट करने के बाद सभी बेकार के हंटर्स को बचा लेता है, उन सभी लोगों की चोट को हील करके। जिसके बाद जिन्वो अब अपनी फ्यूचर वाइफ को बचाने के लिए अब उसके मुंह के अंदर पोशन डाल रहा होता है, पर वो देखता है कि ये पोशन तो चाहिन के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहिन के हिट पॉइंट कुछ ज्यादा ही कम है, इसलिए पोशन उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। ये देखकर जिन्वो घबरा जाता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहिन का ऑरा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, इसे इतनी ज्यादा चोट लगी है कि मैं इसे हील नहीं कर पा रहा हूँ, हमें इसे जल्दी से यहाँ से लेकर चलना होगा, मैं रास्ता क्लियर करता हूँ। तो माँ भी कहते ठीक है। इसके बाद अब वो लोग जाने ही वाले होते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर तो अब और भी काफी सारे एंट्स आने लगते हैं, यानी कि रास्ता क्लियर करना काफी मुश्किल है। दूसरी तरफ गो भी अब कंडीशन पूछने के लिए आ जाते हैं स्ट्राइक टीम की, पर बाकी के लोग उसे बताते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है, कोई चीज टेम्परेली किसी चीज को इंटरप्ट कर रही है। हम लोग जापानीज कमांड में भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम लोग कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। से वो ब्लैंक कैंट अपीयर हुए हैं, तब से सिविलियन मीडिया ने कुछ भी नहीं देखा है। जोसुंगा गो कहते हैं कि हम लोग को सिग्नल को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना होगा और हमें ये भी देखना होगा कि मेडिक्स और रिट्रीवल टीम भी रेडी हो, जिस पर सभी लोग भी कहते हैं ठीक है। वहीं गो अब अपने मन में कहने लगते हैं कि काश मैं बाकी सभी लोग के साथ लड़ पाता और उनकी मदद कर पाता, पर कोई बात नहीं, मैं उन लोग की तरफ से दुआ करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि सभी लोग ठीक हों। दूसरी तरफ हम लोग जिना को देखते हैं, जो कि टीवी को ऑन करने की कोशिश कर रही होती है, पर उनका टीवी खराब हो चुका है, इसलिए टीवी चल ही नहीं रहा है, इसलिए वो लोग अब न्यूज ही नहीं देख पा रहे होते हैं। जो देखकर जिना कहती है कि मैं तो अपने रूम में जाकर अपने फोन में ही न्यूज देख लूंगी। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हम लोग अब उसी बंदे को देखते हैं जो कि रेजी से पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो रेजी बताता है कि शायद से गोटो मर चुका है। इसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोटो ने जैसे ही उस एंट को बोला था कि मैं राजा हूँ, उसी समय उस एंट ने उसके ऊपर एक ही हमला करके गोटो की गर्दन उड़ा दी और गोटो का सारी हेकड़ी निकाल दी। ये सुनकर बंदा पूछता है कि बाकी सभी लोग कैसे हैं, जिस पर रेजी कहता है कि अभी भी हम लोग को पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। तो बंदा कहता है कि तो फिर जल्दी करो, हम लोग और लॉसेस को सहन नहीं कर सकते हैं। तो रेजी भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो फोन को कट कर देता है। वहीं पर अब वो बंदा कहने लगता है कि गोटो मर गया, वो कितना ज्यादा यूजलेस था, आखिरकार वो साइलेंट पर चल क्या रहा है।
इसके बाद हमें वापस से आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेस आयरन, टैंक और बाकी सभी लोग मिलकर एंड से लड़ रहे होते हैं और वो रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं जिन्वू अब सोच रहा होता है कि एग्रेस और आयरन तो काफी सही कर रहे हैं, पर जो फुट सोल्जर्स है वो भी थोड़े से डिसएडवांटेज पर हैं। मैं अपनी आर्मी के नंबर्स बढ़ाना तो चाहता हूँ, पर यहाँ पर काफी सारे लोग हैं तो मैं शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता हूँ। पर तभी जिन्वू सोचता है कि उसे ये करना ही होगा। वो सभी लोगों से कहता है कि चीजें ऐसी कभी नहीं खत्म होंगी, तुम सभी लोग टस्क के पीछे रहना। जितने भी सोल्जर्स है वो उन एंड से लड़ेंगे, पर अगर कोई एंड तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आए तो उन्हें संभाल लेना। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो अब मैं करने वाला हूँ प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। ऐसा बोलने के बाद जिन्वू जाकर अब उन एंड्स की बॉडी को अब शैडो सोल्जर में ऐड करने वाला होता है, पर तभी अब अचानक से उसे एक काफी खतरनाक प्रेजेंस फील होती है। वही सभी एंड्स भी अब रास्ता क्लियर कर देती है क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वही एंट किंग आ चुका है, जिसे देखकर बे कहते हैं कि ये वापस आ गया, इसका मतलब गोटो हार गया। इसके बाद वो एंट अब थोड़ा और अंदर आ जाता है और कहता है कि बाहर तो कोई भी राजा था ही नहीं। वो जिन्वू से पूछता है क्या तुम हो इंसानों के राजा। ये सुनकर अब जिन्वू भी अब सोचने लगता है कि मैं गोटो की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही उस शैडो की जो कि मैंने गोटो के पास भेजा था। इसके बाद जिन्वू भी अब उस एंट मॉन्स्टर के पास आगे आ जाता है। ये देखकर अब सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिन्वू बिना डरे अब उस एंट मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो चुका है। वो एंट अब उसे कहता है कि क्या तुम हो इंसानों के राजा। ये सुनकर जिन्वू कहते हैं कि तो काफी अजीब बात है कि तुम तो बात करने वाले एक कीड़े हो। वहीं पर अब वो जो एंट होता है वो अब जिन्वू के एक काफी पावरफुल ऑरा को सेंस कर पा रहा होता है। ये सेंस करते वो काफी जोर से चीखने लगता है, जो देखकर जिन्वू कहता है कि तुम तो सही में एक कीड़े हो, तुमने खुद ही प्रूव कर दिया। वह उस एंट मॉन्स्टर की चीख इतनी ज्यादा तेज होती है कि बाकी के हंटर्स तो सहन भी नहीं कर पाते हैं, पर अब वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि जिन्वू को तो कुछ हुआ भी नहीं है। दूसरी तरफ वो जो कैमरामैन होता है वो अब देखता है कि उसके कैमरे में सिग्नल आ चुका है। इस बात की इन्फॉर्मेशन सभी एम्प्लॉयज अब डायरेक्टर को भी बताते हैं। वो सभी लोग भी अब देख पा रहे होते हैं कि आखिरकार आइलैंड पर क्या चल रहा है। वो खुद काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि जल्दी से ब्रॉडकास्ट को शुरू करो। तो बंदा कहता है कि लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो लाइव बिना डिले के चलेगा, यानी कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग ब्रॉडकास्ट नहीं रोक पाएंगे। तो डायरेक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम बस शुरू करो। ऐसा बोलने के बाद डायरेक्टर अब अपने मन में कहने लगता है कि इस फाइट की जीत या फिर हार इसी बंदे पर डिपेंड है। वो यहाँ पर जिन्वू की बात कर रहा होता है। इसके बाद अब लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है और अब सभी लोग फोन और टीवी के न्यूज में देख पा रहे होते हैं जिन्वू को। सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब वो जिन्वू को टीवी पर लाइव देख रहे होते हैं। वहीं जिना भी काफी शौक हो जाती है। वो कहने लगती है कि जिन्वू वहाँ पर कैसे पहुंच गया। जिन्वू तो कह रहा था कि वो बस टहलने जा रहा है। दूसरी तरफ अब गो को दिखाई देता है कि जिन्वू पहुंच चुका है, जो देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जो देखकर अब जिमचुल कहता है कि आखिरकार जिन्वू वहाँ पर पहुंचा कैसे। तो गो कहता है कि इसके बारे में छोड़ो ना, हमें बस जिन्वू के अंदर विश्वास रखना चाहिए। दूसरे सीन में हम लोग अब उस एंट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकत बनाकर जिन्वू के मुंह पर मुक्का मार देता है। इसके बाद अब वहाँ पर काफी तबाही मच जाती है। ये देखकर अब चोई कहने लगता है कि जिन्वू पागल है क्या, वो एक मेज टाइप है तो वो इतना पास क्यों गया। लगता है कि वो इस एंट को अंडर एस्टिमेट कर रहा था जिसकी वजह से वो हार गया। इसके बाद वो एंट भी अब जिन्वू से कहने लगता है कि तुम तो कमजोर थे, इसका मतलब तुम भी राजा नहीं हो। इसके बाद अब जैसे धुआं हटता है सभी लोग अब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जिन्वू को तो कुछ हुआ भी नहीं है। उल्टा जिन्वू अब अपने मुक्के को तैयार कर लेता है और अब वो उस एंट के मारने वाला होता है, पर वो एंट उस अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर सभी हंटर्स हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या जिन्वू सही में एक मेज टाइप है। देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। वहीं जिन्वू भी अब सोचने लगता है कि ये एंट तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, क्या ये एक्सोस्केलेटन है। इसके बाद वो एंट वापस से खड़े होकर हमले करने लगता है, जो देखकर जिन्वू भी अब उसके ऊपर हमले करने लगता है और अब उनकी लड़ाई की वजह से अब तबाही मचने लगती है। जो देखकर वो कैमरामैन घबरा जाता है। वो कहते हैं कि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, फिर भी मुझे इतना दूर रहना पड़ रहा है इस फाइट से। यहाँ पर मैजिक का फ्लो इतना ज्यादा तेज है कि मैं आराम से बेहोश हो सकता हूँ। दूसरी तरफ अब जिन्वू अब उस एंट के ऊपर हमले कर रहा होता है, जो देखकर वो एंट भी अब घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या मुझे फोर्स बैक किया जा रहा है। वो अब ये सोच ही रहा होता है। इसी के साथ जिन्वू अब उसके ऊपर एक काफी खतरनाक मुक्के से हमला कर देता है, जिस वजह से वो एंट अब थोड़ा सा दूर हो जाता है। थोड़ा ही नहीं बल्कि वो एंट मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही दूर चला जाता है, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। वो अब जिन्वू की प्रेजेंस को फील करके कहने लगता है कि आखिरकार तुम एक इंसान कैसे हो सकते हो। इसके बाद वो फिर से जाकर जिन्वू के ऊपर मुक्का मारने के लिए जाता है, पर जिन्वू भी अब उसके मुक्के को अपने मुक्के से रोक लेता है। दोनों की ही पावर एक बराबर होती है। इसके बाद अब जिन्वू नीचे बैठकर अब सीधा उस एंट मॉन्स्टर के ऊपर मुक्का मार देता है, पर तभी अचानक से उस एंट मॉन्स्टर की अब जीभ बाहर निकल जाती है और अब वो जाकर सीधा जिन्वू को गाल को कट कर देती है। उस वजह से जिन्वू अब देखता है कि वो पॉइजन हो चुका है। इस वजह से अब वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो एंट मॉन्स्टर उसे कहने लगता है कि ये काफी पावरफुल पॉइजन है, अब तुम बिल्कुल भी नहीं हिल पाओगे इंसान, अब ये तुम्हारा अंत है। ऐसा बोलने के बाद अब वो जिन्वू के पास आकर जिन्वू के ऊपर हमला करने वाला होता है। दूसरी तरफ वापस उसे बंदे को दिखाया जाता है। वो अब कहने लगता है कि एक ही बार में 10 बंदों की टीम मारी गई, वो भी एस रैंक हंटर्स की टीम, क्या ही जोक है। तभी एक बंदा उसे बताता है कि हम लोग बचे हुए हंटर्स के साथ कांटेक्ट कर पाए हैं। जिससे वो बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि रेजी होता है। रेजी अब उसे बताता है कि आइलैंड के पास
हम लोग काफी पावरफुल प्रेजेंस को फील कर पाए हैं। शायद ये वही मैजिकल बीस्ट है जिसने गोटो को हराया है। तो बंदा कहता है कि तो फिर वो चीज अभी तक जिंदा कैसे है और वो वहाँ नेस्ट में क्यों जा रही है। तो रेजी कहता है कि इतना तो पता नहीं, शायद वो इंजर्ड होगा इसलिए वो घर वापस आना चाह रहा होगा। जोसन को बंदा कहता है कि हम लोग कोरिया हंटर्स के सर्वाइवल के बारे में पता नहीं है, पर अगर वो हंटर्स बचे होंगे तो वो लोग उसी मोस्टर से लड़ेंगे जिसने गोटो को मारा है। वो उस एंट से तो लड़ ही नहीं पाएंगे। अगर हम लोग कैसे तैसे करके उस ताकत और एंट को मार देंगे तो हम काफी फेमस हो जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि हमारे सर्वाइवर्स को जल्दी से रेस्क्यू करो और वो लोग सेकंड स्ट्राइक टीम के साथ मिलकर वापस से आइलैंड पर जाएंगे और उस ताकत और एंट को हरा देंगे। इस बारे में अब उन हंटर्स को पता चलता है और अब वो लड़की जो होती है वो दूसरे हंटर से कहती है कि चलो चलते हैं। वहीं पर मिनोरू अब उसी एंट किंग के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि वो मोस्टर काफी पावरफुल है, हम उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। जोसन को वो लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि पैनिक करने का समय नहीं है। जिस पर मिनोरू कहते हैं कि लेकिन हमें यहाँ से भागना होगा। तो इसे तो हम लोग को अब दिखाया जाता है कि जिनवू ने अब उस एंट किंग के हाथ को पकड़ लिया है और अब जिनवू से काफी जोर से मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो जो एंट किंग होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर दीवार पर भिड़ता है, जो देखकर सभी फिर से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जिनवू तो पॉइजन था पर वो ठीक कैसे हो गया। वहीं पर हमें पता चलता है कि जिनवू के ऊपर से तो पॉइजन नलिफिकेशन था, इसकी वजह से वो पॉइजन हट चुका। जिनवू अब उस एंट से कहने लगता है, ओह तो तुम्हारे पास सीक्रेट वेपन भी था। वहीं जिनवू अब अपनी परसेप्शन स्किल से ये भी पता लगा पा रहा होता है कि वो जो एंट मोस्टर है वो अब एंजाइटी में है। जिनवू अब सोचता है कि मैं भी एंजाइटी में हूँ। वो अब चाहिन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे चाहिन को बचाने के लिए इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेजी से जाता है और वो उस एंट मोस्टर के ऊपर लात मारता है, पर अचानक से वो एंट मोस्टर वहां से गायब होकर पीछे आ जाता है और वो अब अपने पंखों का यूज करके उड़ने भी लगता है। वो मोस्टर अब कहने लगता है कि तुम्हारे ऊपर पॉइजन काम नहीं कर रहा है और ना ही स्ट्रेंथ काम कर रही है, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये करना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो जो एंट मोस्टर होता है वो अब फिर से इवॉल्व करने लगता है और वो एक काफी ज्यादा भयानक रूप में आ जाता है और वो काफी ताकतवर बन जाता है, जो देखकर जिनवू भी अब अपने एस रैंक के डैगर को बाहर निकाल लेता है जो कि उसे डीमन मोनार्क से मिला था। जिनवू अब खड़ा ही होता है पर तभी बचाने से वो एंट मोस्टर उसके ऊपर काफी तेजी से हमला करता है। वहीं जिनवू भी मुश्किल से ही उसके अटैक को रोक पा रहा था। इसके बाद वो एंट मोस्टर लगातार ही जिनवू के ऊपर हमले करने लगता है। इतनी तेज तो लड़ने में जिनवू को भी दिक्कत हो रही होती है, पर फिर भी वो अब उस मोस्टर को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है। जिनवू उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर वो जो एंट मोस्टर होता है वो उसी आइस एबिलिटी को यूज कर देता है जो कि उस हंटर की थी। जिसके बाद वो मोस्टर उस बर्फ को तोड़कर जिनवू के पास फेंक देता है और अब वहां पर और भी ज्यादा तबाही मच जाती है और अब दोनों वापस से आपस में एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। ये देखकर वो मोस्टर फिर से घबरा जाता है। वो कहता है कि इसकी स्पीड तो बिल्कुल मेरी तरह है और तो और ये और भी ज्यादा फास्ट होता जा रहा है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही लाइट की स्पीड से आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं, जो देखकर तो बेग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये फाइट काफी ज्यादा वर्थ इट थी। मैं तो भाई काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था एनिमेशन स्टाइल को देखकर। कॉपीराइट के चलते मैं तुम लोग को एनिमेशन तो नहीं दिखा सकता हूँ, पर मैं तुम लोगों से जरूर कहूंगा कि तुम लोग जाकर एपिसोड को जरूर देखना, क्योंकि ये फाइट सही में काफी ज्यादा कमाल की थी। वो दोनों अब आपस में काफी खतरनाक लड़ रहे होते हैं, पर तभी जिनवू को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो उस एंट मोस्टर के ऊपर लगातार काफी ज्यादा हमले कर देता है। पर फिर भी इतना काफी नहीं होता उस एंट मोस्टर को हराने के लिए। वो एंट मोस्टर भी अब काफी गुस्से में आ जाती है और अब वो जिनवू के ऊपर एकदम हमला कर देता है। वो हमला अब जिनवू को लगने वाला होता है। वो हमला बिल्कुल जिनवू की आंखों के पास होता है, पर तभी अचानक से जिनवू की एक जो स्किल होती है वो एक अल्टीमेट वर्जन में अपग्रेड हो जाती है और अब इसी स्किल का यूज करके जिनवू अब उस एंट मोस्टर के ऊपर एक ही बार में काफी ज्यादा हमले करके उसे पूरी तरह से काट देता है, जो देखकर वो मोस्टर काफी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये कैसे हुआ। पर तभी वो मोस्टर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और अब वो जिनवू के आगे काफी ज्यादा बर्फ लगाकर वहां से भाग जाता है। वो अब भाग ही रहा होता है, जो देखकर जिनवू अब काफी तेजी से उसके पास पहुंच जाता है। वो भी काफी ज्यादा बर्फ को एक ही बारी में तोड़ के। वो जो मोस्टर होता है वो डर के मारे अब अपने पंखों का यूज करके उस नेस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी जिनवू भी अब उसके पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वो वहां से बाहर निकल सके, जिनवू अब वापस उसी के ऊपर अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज करके उसको काफी ज्यादा काट देता है, जिस वजह से वो एंट मोस्टर अब जमीन पर आकर गिरता है और अब उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत भी हो चुकी है। वो मोस्टर काफी ज्यादा शौक में होता है। वो कहने लगता है कि आखिर ये इंसान कौन है। ऐसा बोलने के बाद वो सभी अपने एंट्स को भेज देता है जिनवू के ऊपर हमला करने के लिए। पूरी एंट की आर्मी को आता हुआ देख जिनवू भी अब अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है और अब शैडो आर्मी ही अकेले ही जाकर सभी एंट्स को मार देती है। दूसरी तरफ टस्क भी अब अपनी फायर पावर को यूज करके वहां पर एक काफी बड़ा धमाका कर देता है और वहां पर तो सारी जगह अब आग ही आग हो जाती है। ये देखकर अब वो एंट मोस्टर काफी ज्यादा डर जाता है। वो अब वहां से भागने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरा जन्म एक ताकतवर पर्सन के तौर पर हुआ था, मैं सभी लोगों को खाकर काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, मैं तो एक राजा था, पर मैं कैसे हार गया। जिसके बाद अब जिनवू उसके सामने आ जाता है, जो देखकर वो काफी डर जाता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, अगर मुझे यहाँ से अपनी जान बचानी है तो। वो फिर से अपने आप को काफी जल्दी से रीजनरेट करता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जिनवू
जिनवू अपने अब उसी पावर का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद अब जिनवू उसी के सामने खड़ा होता है और अब वो जो एंड मॉन्स्टर होता है वो उसके सामने गिरा हुआ होता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर फिर से डर जाता है और अब वो इस बार तो एकदम भागने ही लगता है, वो भी गिड़गिड़ाता हुआ। वो कह रहा होता है कि बस मुझे यहाँ से कैसे भी करके जाना होगा, पर तभी जिनवू अब उसके पास पहुंच जाता है और अब वो अपनी उसी नई स्किल का यूज करके अब उसके ऊपर काफी ज्यादा हमले कर देता है और अब इसी के साथ जिनवू अब उस मॉन्स्टर को हरा देता है। इस वजह से जिनवू का अब काफी लेवल अप भी हो जाता है। वहीं पर अब उस मॉन्स्टर को हारता हुआ देख जितने भी एंट मॉन्स्टर होते हैं वो लोग भी अब डर के मारे वहां से चले जाते हैं, जो देखकर वो हंटर सब कहते हैं कि क्या हम लोग जीत गए। इसके बाद अब जिनवू अब चाहिन के पास आ जाता है और अब वो देखता है कि उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही काफी कम हो चुका है और अब उनके पास समय भी नहीं बचा है। जोए अब कहने लगता है कि हमें इसे जल्दी से बाहर लेकर जाना होगा, बाहर एक रिकवरी हेलीकॉप्टर वेट कर रहा होगा हमारा। तो जिनवू कहते हैं नहीं, तब तक ये नहीं बचेगी। ऐसा बोलने के बाद जिनवू अब उसी पोशन को बाहर निकाल लेता है जिसका यूज करके उसने अपनी मॉम को ठीक किया था, यानी कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को। जिनवू अब उसे चाहिन को पिलाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि ये हमारी आखिरी होप है, पर तभी जिनवू को पता चलता है कि ये पोशन चाहिन के ऊपर काम नहीं करेगा, जो देखकर जिनवू परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, आइलैंड को छोड़कर जाना भी इतना ज्यादा फास्ट नहीं होएगा, मैं ना ही पोशन यूज कर सकता हूँ और ना ही मैं शैडो एक्सचेंज यूज कर सकता हूँ, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं कर सकता हूँ। इसके बाद अब जिनवू के दिमाग में आइडिया आ जाता है कि उसे क्या करना है, पर ये एपिसोड अब यही खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है, तो उस एपिसोड को मिस मत करना। उस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि जिनवू चाहिन को कैसे बचाएगा और भी काफी ज्यादा कमाल की चीजें होने वाली है आखिरी एपिसोड के अंदर। इसलिए अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर देना। साथ में ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा। इस वीडियो के ऊपर ढेर सारे लाइक भी करके जाना, जिससे कि मुझे पता चले कि तुम लोग को ये एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं। तुम लोग मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिनका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर तुम लोग चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।